स्वागत है एबी न्यूज दिल्ली में। हमारे चैनल को देखने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे दिल्ली के उत्तर पूर्वी की। उत्तर पूर्वी में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। आज भी एक घटना देखने को मिली जहां एक 16 साल के नाबालिग बच्चे की हत्या कर दी गई। वो बच्चा लोनी से काम के लिए सीलमपुर जा रहा था। अचानक करदमपुरी के बीच में उसको उतार लिया गया और उसका मर्डर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता पोस्टमार्टम हाउस से उनके परिजनों से बात की। देखते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। यहाँ पर एक परिवार आया है जिसने अपने बच्चे को खो दिया है, उसका मर्डर किया गया है। कल सुबह की ये वारदात है, आज उनको पोस्टमार्टम हो रहा है। आप बातचीत करते हैं उनके परिवार से कि किस तरीके से कैसे ये हादसा हुआ, वो बताएंगे। आपका नाम? जान मोहम्मद। जान मोहम्मद, आपके जो भाई जिसका मर्डर हुआ क्या नाम है उसका? जिशान। तो जिशान की आपको खबर सबसे पहले किसको मिली? मेरे को मिली थी। क्या खबर आपको मिली? क्या आप किसने कॉल किया? उनके उस्ताद ने फोन करा था मेरे पास में। अच्छा। जो जहाँ मेरा भाई काम सीखता है, उनका फोन आया। उन्होंने मेरे से कहा कि जिशान की ज्यादा हालत खराब है और जीटीवी से मेरे पास फोन आया है। अच्छा। हाँ, इंस्पेक्टर साहब का या डॉक्टर साहब का फोन आया। फिर जो है मैंने कॉल करी, उन्होंने मेरे को नंबर दिया। फिर मैंने जो है ना मैंने कॉल करा। कॉल करने के बाद उन्होंने मेरे से कहा कि मैं इंस्पेक्टर साहब बोल रहा हूँ। उन्होंने तो विजेंद्र बताया था अपना नाम कि मैं विजेंद्र बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस से, तो आप यहाँ पर आ जाइए, आपके भाई की चोट लगी हुई है। और मैं जब जीटीवी पहुंचा, तो जब जीटीवी पहुंचने के बाद में तो मैंने देखा कि मेरा भाई खत्म हो चुका है। अच्छा, जब जीटीवी आप पहुंचे तो उसमें आप उस वक्त में वो खत्म हो चुका था। खत्म हो चुके थे जी। तो आपके जो भाई है वो कहाँ जा रहा था? वो अपने काम सीखने के लिए जाता है सीलमपुर। और जी, तो वहां तक वो नहीं पहुंचा। यहाँ गोकुलपुरी थाने के आसपास में ही उसको मारा है, चाकू मारे हैं उसको। अच्छा जी, सीने में वार कर रखा है चाकू से। और जो है दिल्ली पुलिस से छानबीन निकली है, तो किसी नन्हे का नाम है लड़के का। तो उसके वारदात में नन्हे को पकड़ भी लिया है और जो है ये दिखा नहीं रहे किसी को भी। और हम इनसे कह रहे हैं कि हमको चेहरा दिखाइए, तो चेहरा मना कर रहे हैं दिखाने के लिए। कोई बोल रहा है पुलिस वाला कि पकड़ लिया है, कोई बोल रहा है कि नहीं पकड़ा है। दिल्ली पुलिस हमको गुमराह कर रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा हमको बिल्कुल भी। अच्छा, तो हम बातचीत करते हैं। आप उनके पिता हैं, वालिद हैं, क्या कहना चाहते हैं अपने बच्चे के बारे में? आपका बच्चा क्या करता था? बच्चा मेरा फर्नीचर का काम सीख रहा है जी। अभी सीखने में वो जो सुबह निकला करीबन 7:30 बजे के आसपास में, और सीलमपुर में को जो महान की वही साट लग रही, वहीं अपने काम बजा कर रहे। और वो कल निकलने के बाद में फिर 10 बजे के आसपास में फिर जो क्या होया क्या नहीं होया, कौन था जिन्हें मारा है, आपको कैसे पता चला? ये हमें पता पड़ी पहले मेरे बड़े वाले लौंडे ने फोन करा जीटीवी से। और जब जीटीवी मेरे पास फोन पहुंचा, फिर उसके बाद में फिर जो वो हम पहुंचे वहां पे, मियाँ बीवी दोनों जने। फिर उसी के बीच में गोल चक्कर से जो तुम्हारे जो आने से पहले ही उसका फोन आया, जहाँ लौंडा जिसके साथ जाग रहा। आपके बच्चे की क्या एज थी? बहुत पतला था, 16-17 साल का बालिग था, नाबालिग बच्चा था। वो बच्चा वो क्या कर रहा है, मैं काम करूंगा, मैं कमा कर तुम्हारा पेट भरूंगा। आज हम बेकार हो रहे। दिल छोटा ना किए। देखिए, ये बातचीत करते करते उनके फादर है, इनका दिल छोटा हो गया। और क्यों ना हुआ, नौजवान बच्चा जिसके सहारे से कुछ करने की एक आशा थी, उस बच्चे में भी लगन थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसका मर्डर हो गया, उसको मार दिया गया। किसने मारा, कैसे मारा, ये तो पुलिस प्रशासन बताएगा। ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। और अभी हम बातचीत करेंगे और भी उनके परिवार सदस्य से। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम नूर मोहम्मद है। आपका क्या रिलेशन है? मेरा भतीजा है सर वो। अच्छा जी। नूर मोहम्मद जी, आपको कब पता चली कि आपके बच्चे के साथ? मेरे को मेरे भतीजे ने कॉल की थी जीटीवी से
कि तकरीबन वो मेरे ख्याल से 1 बजे के करीब कि चाचा ऐसे ऐसे बात है, तुम यहाँ आ जाओ। मैंने कहा क्या बात है बेटा? रो रहा था, कहने लगा चाचा तुम्हें आना तो पड़ेगा, तुम यहाँ आ जाओ। जब उसने बताया ऐसे ऐसे बात है तो मैं सीधा यहाँ आया। यहाँ आने के बाद पता लगा कि मोर्चरी में आए थे हम, तो क्या डेड बॉडी पहचान लो, बल्कि मैं खुद देखने गया था उसको, तो वो डेड बॉडी पकड़ा, कहने उसका पोस्टमार्टम होगा और ये तुम्हें बाद में मिलेगी। भाई इतनी बात हुई थी इनसे। फिर भजनपुरे थाने गए थे, वहाँ FIR कराई थी। FIR में सर उन्होंने लिखा था कि जी ऐसा ये कैसे हादसा हुआ, घर से कब निकला। मैंने कहा जी 7 साढ़े 7 बजे बता रहे हैं, क्योंकि भाई लोनी रहते हैं अशोक विहार, मैं यहाँ गोंडे में रहता हूँ, नॉर्थ गोंडे में। तो इस तरीके से सर वारदात हुई थी। अब उसके पेट में चाकू लगा हुआ, उन्होंने मेरे को दिखाया था, वीडियो भी दिखाई थी। 2 चाकू लगे थे, साइड में और एक कलेजे में, ये 2 चाकू दिखाए थे सर। तो मारने वाले का कोई मतलब मारने वाले के शुरू नहीं, वैसे हम तो नहीं जानते क्योंकि मैं तो वहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन नन्हे नाम के लड़के को ये बता रहे थे कि नन्हे नाम का लड़का है कोई, लेकिन अभी तक उन्होंने चेहरा दिखाया नहीं है, कौन है क्या है, इस बात को तो पुलिस ही अपना कार्रवाई बढ़ाई जा रही है। ये पुलिस। आपका भतीजा डेली इसी तरीके से आता जाता रहता था? डेली ऑटो में बैठ के इनको सीलमपुर या बीच में उतरने की जगह जगह मेरे को काम सीख रहे हैं, तो कभी कहीं काम लगना, फर्नीचर का काम सीखते हैं, तो लेकिन वहाँ इनका उतरने का सिस्टम है, वहाँ किसने उतारा, क्यों उतारा, इस बात की जानकारी जरूरी है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मतलब डायरेक्टली वहाँ नहीं उतरते थे जहाँ पर ये वारदात हुई। जी, क्योंकि ऑटो वाले सीलमपुर के और विजय पार्क पे भी इतने ही पैसे लेगा, जब इन्हें हम जाना विजय पार्क है तो यहाँ कैसे उतरा। सबसे मेन बात यह है कि इसके साथ 2 जने थे, 3 जने थे, कौन कौन थे, इस बात का पता होना बहुत जरूरी है। जी। तो आपको किसी के ऊपर शक लगता है? नहीं, शक तो मैं तो फिर वहाँ नहीं रहता हूँ, ये तो अब यही लोग बताएंगे इनके भैया हैं, माँ हैं, बाप हैं, ये तो यही बताएंगे सर के कौन है, कहाँ का है, और बाद बाकी देखिए सर पुलिस के हाथ में केस है, पुलिस ही कानून अपने कार्रवाई से काम करेंगे। हम तो न्याय चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? बस न्याय होना चाहिए, जो हत्यारा उसे पकड़ा जाए, बस जो हत्यारा वो पकड़ा जाए। तो ये थे जिशान, जो बच्चा जिसका मर्डर हुआ है, उसका पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। डेड बॉडी कुछ समय में इनके पास में मिल जाएगी। अब इस वारदात और ऐसी वारदातें भजनपुरा थाना, या बात करें हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर ये वारदातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, लगातार होता जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी थाने की रोज सुनने को मिलती है। हम आग्रह करेंगे यहाँ के नॉर्थ ईस्ट DCP से कि वो इस पर रोकथाम लगाए और साथ ही